श्रीमद् भागवत पुराण में एक ऋषदेव जी हुए। ऋषदेव वो परमात्मा का ही अवतार माने गए हैं। उनके 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें से एक पुत्र उनका भरत है। उस भरत के नाम से संसार का नाम भारत पड़ा है। तो वो ऋषभदेव जी जब अपनी गृहस्थी से उनका निपटारा हो गया, सब जिम्मेवारियां खत्म हो गई, विवाह, बच्चों के विवाह कर लिए, आगे पोते नाते हो गए, सब कुछ हो गया। तब उन्होंने निर्णय किया कि अब मुझे अपना एक घर त्याग कर जंगल में जाकर मुझे भजन करना चाहिए। आज के युग में कोई ऐसा सोचता है? कोई नहीं सोचता। वैसे जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जंगल तो हम अपना घर में बना सकते हैं, यदि हम ये समझ लें कि अब हमने अपने बेटों का विवाह कर दिया है, उनके आगे बच्चे हो चुके हैं, तो अब हमें घर में रहकर इनसे निर्मोह होकर, इनसे मोह को त्याग कर, ममता को त्याग कर हमें वो परमात्मा का भजन करना है। पर आज के युग में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं। मृत्यु पर्यंत अंतिम सांस तक आदमी यही सोचता कि ये भी जोड़ लूं, ये भी जोड़ लूं, 100 पीढ़ियों तक जोड़कर रख लूं। अपना पता नहीं है कि कब मृत्यु का काल बन जाएगी हम, और 100 पीढ़ी के आदमी सोचता है। एक सेठ थे, उन सेठ के पास अपार धन था, बहुत धन था उनके पास, गाड़ी बंगले सब कुछ थे उनके पास। एक बार वो सेठ 60-70 साल का वो हो गया। उसने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी देखना, जरा मेरा खाता देखना, मेरा बैंक बैलेंस देखना कि मेरे पास कितना पैसा जमा हो गया। 1 महीना लग गया उस मुंशी को उसका बैंक बैलेंस देखते, जोड़ते करते, खाता देखते, किसके पास कितना पैसा है। 1 महीने के बाद वो बता पाया उस सेठ को कि आपके पास इतना पैसा जमा हो गया है। सेठ जी, आपने अपने जीवन में इतना पैसा कमाया है कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकते हैं, उनको कमाने की जरूरत नहीं है। जब सेठ ने ये बात सुनी कि मेरी 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उसी समय उसको अटैक आ गया, एकदम बेहोश हो गया, भूमि पर गिर पड़ा। अब लोगों ने, घर वालों ने उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए, वहां उसका उपचार हुआ, दवाइयां दी, इंजेक्शन लगे, कुछ भी हुआ। 1-2 दिन के बाद वो होश में आया। जब होश में आया तो उसके जो आसपास खड़े थे, उन्होंने सेठ जी से प्रश्न किया कि सेठ जी, आप के मुनीम ने जब आपको मुझे बताया कि आपकी 10 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं, आप 10 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं है, तो आपको तो खुश होना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था कि आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती। परंतु आपको अटैक क्यों आ गया? आप बेहोश हो गए, इसका क्या कारण था, जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था। सेठ ने कहा, वही बात ऐसी है कि जब मेरे मुंशी ने ये बात कही कि तेरी 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, तो मुझे अपनी 11वीं पीढ़ी की चिंता हो। मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? और खुद बिस्तर पर पड़ा मरने को तैयार हो रहा है, 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है। यही दुर्दशा आज हमारी है या नहीं है? सबकी ऐसी दुर्दशा, मरने के लिए बैठे हुए हैं, बिस्तर पकड़ा हुआ है, फिर भी ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इकट्ठा कर लूं। कितना मोह माया है संसार के प्रति। कब त्यागोगे ये? जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तब तक मेरा कल्याण नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर रूपा, तिन ते पुनि उपजी बहु सूना। कहते ये मोह ही है इस संसार में
जो अनेक आदि व्याधि को जोड़ता रहता है और इससे अनेक प्रकार के दुख कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए इस मोह को त्याग कर परमात्मा का सत्संग कर कर उनका कीर्तन कर कर हमें इस दुर्लभ देह को पवित्र बनाना है। ये दुर्लभ देह है ये मनुष्य का, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। मैंने अभी वो आपको एक प्रसंग सुनाना था, वो रह गया बीच में। अगर पूज्य गुरु महाराज का आशीर्वाद हो तो अगली संक्रांति को जरूर सुना दूंगा। पर वो ये कहते हैं जरूर ऋषिदेव जी, उसका एक आपको मैं श्लोक सुना देता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। श्लोक सुनाकर उसकी व्याख्या कर फिर बाकी बाद में करेंगे, समय ज्यादा है। तो ऋषिदेव जी जब वो जंगल में जाने लगे ना, अपने घर गृहस्थी का सारा इंतजाम कर कर, तब अपने पुत्रों को उपदेश देने लगे कि हे पुत्रों, नायं देहो देहवाजां नृलोके कष्टान् कामान् हरते विडुलान् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्मं शुद्धेयस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। ये ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया है कि हे पुत्रों, नायं देहो देहवाजां नृलोके, ये जो मनुष्य का देह है ये बार बार नहीं मिलेगा आपको। ये एक बार मिला हुआ है और इसलिए मिला हुआ है कि इस देह के द्वारा मैं परमात्मा का भजन करूं। आप बताओ इस देह का क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है? खाना पीना सोना उठना बैठना चलना, ये तो शुक्र कुकर आदि दुनिया भी कर रही है, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो नायं देहो देहवाजां नृलोके कामान् कष्टान् हरते विडुलान् तपो दिव्यम। ऋषिदेव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, इस देह के द्वारा तो दिव्य तप करना चाहिए, कठिन से कठिन तपस्या करनी चाहिए, साधन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सत्वम मैंने जिससे मेरा ये अंतःकरण, मेरा ये मन निर्मल हो जाए। हमारे मन में जन्म जन्मांतरों की मैल सीखी हुई है, एक जन्म की नहीं है। हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चुगली निंदा करते हैं और क्या क्या हम करते हैं। ये सब मन के द्वारा ही होता है और इस मन में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं छिपी हुई हैं। वो वासनाएं कब शुद्ध होंगी, कब मिटेंगी? जब हम दिव्य तप करेंगे, संतों का संग करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, तब जाकर ये मन निर्मल होगा। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र नभावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे निर्मल मन चाहिए। क्या चाहिए? निर्मल मन। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के मन में कपट है, छल छिद्र है, दोष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, लड़ाई झगड़ा है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे तो निर्मल मन चाहिए। तब ऋषिदेव जी कहते हैं इस मन को निर्मल बनाने के लिए मुझे संतों की संगति में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, जिससे मेरा ये मन निर्मल मन। और जब मन निर्मल हो जाएगा, शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, फिर कहते हैं मुझे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परम पिता परमात्मा मुझसे दूर थोड़ा नहीं है, वो तो मेरे पास है, मेरे हृदय में है, सब जगह विराजमान है। अखिल ब्रह्मांड उसी का है, कण कण में वो विराजमान है। पर मेरा मन कपटों से भरा हुआ है, छिद्रों से भरा हुआ है,
कामनाओं से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, इसलिए वो मुझे दिखाई नहीं देती। जब ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दूर हो जाएंगे, तब परमात्मा मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए हमें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमें सत्संग करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है।